अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल के ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट अपनी एक्सरसाइज 2.6। इसमें हम देखेंगे कि हमारे बेसिक ऑपरेशंस क्या हैं कम्प्लेक्स नंबर्स पे, मतलब हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रोसेस दो कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे, तो आज हम वो देखेंगे। सबसे पहले है एडिशन। आसान लफ्ज़ों में आपको बता देती हूँ एडिशन क्या है। आपने रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करना है और इमेजिनरी में इमेजिनरी। बिल्कुल उसी तरह कि जब आप दो अलजेब्रिक टर्म्स को ऐड करते हैं तो आप एक्स वेरिएबल में एक्स वेरिएबल ऐड करते हैं और वाई वेरिएबल में वाई ऐड करते हैं। एक्स में आपका वाई नहीं ऐड हो सकता, वाई में आपका एक्स नहीं ऐड हो सकता। बिल्कुल इसी तरह आपका जो इमेजिनरी पार्ट है, मीन्स जो आपके आयोटा वाली टर्म है, उसमें आपका रियल पार्ट नहीं ऐड हो सकता। जो आपका रियल वाली टर्म है उसमें आपका इमेजिनरी पार्ट ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम बुक से भी स्टडी कर लेते हैं। लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d बी टू कम्प्लेक्स नंबर्स। दो उसने आपको कम्प्लेक्स नंबर्स दे दिए, एक आपके पास है a प्लस आयोटा b और दूसरा आपके पास है c प्लस आयोटा d। ये आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। a b c d आपका बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर्स में से। द सम ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स इज गिवन बाय, ये देखें जी, ये आपका रियल पार्ट है इधर से और ये रियल पार्ट है इधर से। तो उसने कहा साम आप किस तरह करेंगे, z1 प्लस z2 को z1 की वैल्यू लिखी प्लस z2 की वैल्यू लिखी। अब जब आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आपने कैसे करनी है, रियल में रियल ऐड करना है। ये देखें जी, रियल में रियल ऐड किया प्लस इमेजिनरी में आपका ये b है इधर से और यहाँ से आपका d है। तो ये देखें जी, फिर उसने b प्लस डी कर दिया और ये दोनों इमेजिनरी पार्ट से, तो बजाय इसके आप इसके साथ भी आयोटा लिखें, इसके साथ भी आयोटा लिखें। उसने आयोटा को कॉमन करके एक ही दफ़ा लिख दिया। द सम ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स इज द सम ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। दो कम्प्लेक्स नंबर्स का सम क्या है कि आप उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग रियल्स और इमेजिनरी पार्ट्स को सम अप कर लें। यहाँ से देखें आपका रियल पार्ट 3 है, यहाँ से आपका रियल पार्ट 5 है, तो आपने लिख देना 3 प्लस 5, फिर प्लस का साइन आएगा। यहाँ से आपका इमेजिनरी पार्ट -8 है और यहाँ से आपका इमेजिनरी पार्ट +2 है, तो -8 + 2 आयोटा। अब आपको पता है 5 + 3 आपका 8 बन जाएगा, प्लस माइनस -8 में से 2 माइनस किए 6 आयोटा। नेक्स्ट आ गई जी आपके पास मल्टीप्लिकेशन। लेट z1 एंड z2 बी टू कम्प्लेक्स नंबर्स। दो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अच्छा, अब आपके पास मल्टीप्लिकेशन दो तरह की होती है। एक कम्प्लेक्स नंबर को कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें और एक कम्प्लेक्स नंबर को किसी आप स्केलर से मल्टीप्लाई कर लें। अगर आप उसे किसी स्केलर से, स्केलर का मतलब है किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और अगर कम्प्लेक्स नंबर को कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो दो कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन है। पहले उसने कहा कि k आपका कोई भी रियल नंबर है। आप जब k को अपने कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका k जो है वो आपके रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा, आपका k आपके इमेजिनरी पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि आपने कोई नंबर लिया k जो आपका रियल नंबर है, कोई भी ले ले, मैंने 2 ले लिया। सबसे पहले तो आप लिखें आपका कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा भी। ये आपका कम्प्लेक्स नंबर है। इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। स्केलर मतलब आपका k यहाँ पे उसने जनरली लिखा हुआ है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 2 ले लें, -2 ले लें, 0.5 ले लें, कोई भी रियल नंबर ले लें। वो k अगर आप z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका z है, इसका मतलब इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इसका क्या मतलब है कि ये k आपका a के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये k आपका आयोटा b से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आपका बन जाएगा k a प्लस k b आयोटा। ठीक है, ये तो हो गई आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आपको सिर्फ एक ही कम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत होती है, जबकि आप जब दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे दो कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया उनको, उसी तरह जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दो कम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रूरत होगी। दूसरी मल्टीप्लिकेशन क्या है, लेट कर लें आपका z1 है a प्लस आयोटा b और आपका z2 है c प्लस आयोटा डी। इनको आपने मल्टीप्लाई करना है।
पहले आप मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस देख लें, फिर आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि आप कैसे, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि 2 को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है, तो बजाय इसके आप सारा सॉल्व करने बैठे हैं, आपको कैसे पता चलेगा आंसर डायरेक्ट। ठीक है, पहले आपको मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। आपने Z1 को मल्टीप्लाई करना है Z2 के साथ। अब पहले Z1 लिखा हुआ है तो Z1 की वैल्यू लिख लें। आपके पास क्या है, a प्लस आयोटा b। Z2 है, उसके बाद Z2 की वैल्यू लिख लें। ब्रैकेट डालनी है लाजमी, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने ब्रैकेट्स लाजमी डाल दी। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, a को पकड़ लें, c से भी करें और आयोटा d से भी करें। a को पकड़ लिया, c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ac। ठीक है, फिर इसी a को आप d आयोटा से भी कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा a d आयोटा। ठीक है, अब a को कर लिया, अब इस a को छोड़ दें। अब इस आयोटा b को पकड़ लें। अब इस आयोटा b को आपने c से भी करना है और आयोटा d से भी करना है। तो आयोटा b को जब मैं c से करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा c b आयोटा, फिर प्लस। अब आयोटा b को जब आयोटा d से करूँगी तो एक आयोटा मेरे पास ये है, एक आयोटा मेरे पास ये है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 दफ़ा आयोटा आ रहा है तो आयोटा का स्क्वायर, और क्या बचा, b बचा और d बचा, तो ये आ गया जी b और d। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर आपके पास क्या होता है, -1 होता है। ये लें जी, ये चलें ऐसे कर लें। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 और साथ आपका है b और d। ठीक हो गया। अब ये आपके पास आ गया ac प्लस ad आयोटा प्लस cb आयोटा प्लस माइनस bd। ठीक है, प्लस माइनस 1 को bd से मल्टीप्लाई करेंगे, bd आ गया। अब आप देखो आपका रियल पार्ट इसमें से कौन सा है। रियल पार्ट से मुराद जिसमें आपका आयोटा शामिल नहीं है, वो एक मेरे पास ये वाली टर्म है और एक मेरे पास ये वाली टर्म है। तो ये आपके पास आ जाएगा ac माइनस bd। ठीक है, और आयोटा वाली कौन कौन सी टर्म्स हैं, वो आपके पास एक ये है और एक आपके पास ये है। तो आयोटा को 2-2 दफ़ा लिखने की बजाय एक ही दफ़ा आप बाहर लिख लें और टर्म्स लिख लें आपके पास कौन सी आ रही हैं। तो ad आ रहा है प्लस cb आ रहा है। ठीक हो गया, ये तो थी जी मल्टीप्लिकेशन। अब आप डायरेक्ट रिजल्ट देखें। आपके पास एक नंबर है a प्लस b आयोटा, दूसरा है c प्लस d आयोटा। आपने क्या करना है, डायरेक्ट अगर मल्टीप्लिकेशन का आंसर लिखना है, आपने क्या करना है, पहले को पहले के साथ, पहले के साथ माइनस दूसरे को दूसरे के साथ। आयोटा नहीं डालना क्योंकि ये मैं आपको रियल पार्ट बता रही हूँ। पहले को पहले के साथ माइनस दूसरे को दूसरे के साथ, फिर प्लस। अब आप अपना इमेजिनरी पार्ट लिखने लगे हैं तो आप यहाँ ब्रैकेट डालें और बाहर आप अपना आयोटा लिखें। अब इमेजिनरी पार्ट कैसे लिखना है, पहले को दूसरे के साथ प्लस दूसरे को पहले के साथ। तो आप देखें आपका ये वाला आंसर और ये वाला आंसर बिल्कुल सेम है। यहाँ सी भी है, वहाँ बी सी है, तो बी सी और सी बी में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो क्या किया हमने, पहले आपने क्या करना है, रियल पार्ट लिखना है। रियल पार्ट में आपने याद रखना है आयोटा नहीं आता। रियल पार्ट कैसे लिखना है, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, बीच में माइनस। जब आपने अपना इमेजिनरी पार्ट लिखना है फिर आपने क्या करना है, पहले को दूसरे के साथ, दूसरे को पहले के साथ। ठीक है, पहले आपने फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से किया, बीच में माइनस। फिर अब आपने ऑर्डर चेंज कर देना है, फर्स्ट को सेकंड के साथ, सेकंड को फर्स्ट के साथ। ठीक है, और बाहर आपने डाल देना आयोटा।
ये आपकी डायरेक्ट प्रोसेस है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट है जी, चलें ये भी आपको एग्जांपल से करवा देते हैं। 2 - 3 आयोटा और 4 + 5 आयोटा। -3 आयोटा और आपके पास है 4 + 5 आयोटा। अब आप बस प्रोसेस याद रखें क्या करना है, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। चलें दोनों तरह से कर लेते हैं। पहले तो आपने ये 2 पकड़ना है, इसको 4 से भी करना है, इसको 5 आयोटा से भी करना है। 2 को पकड़ना है, 2 को 4 से भी करना है, 2 को 5 आयोटा से भी करना है। ठीक हो गया। फिर आपके पास है -3 आयोटा। -3 आयोटा है, इसको आपने करना है 4 से भी, और ये माइनस प्लस माइनस इस 3 आयोटा को आपने करना था 4 से भी और 5 आयोटा से भी। 3 आयोटा को मैंने 4 से कर दिया, अब इस 3 आयोटा को आपने करना है 5 आयोटा से। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 आयोटा इंटू 5 आयोटा। तो ये आपके पास आ गया 4 2 = 8 प्लस 5 2 = 10 आयोटा माइनस 4 3 = 12 और 7 आयोटा है, तो ये आपके पास आ जाएगा 12 आयोटा माइनस 5 3 = 15 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। ये आपके पास आ गया 8 प्लस 10 आयोटा माइनस 12 आयोटा माइनस 15, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। ये आपके पास आ गया 8 प्लस 10 आयोटा माइनस 12 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 1 = 15। अब आप देख लें आपके रियल पार्ट्स कौन से हैं इसमें, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है। तो आपका रियल पार्ट हो गया 8 प्लस 15 और आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया 10 माइनस 12 और आयोटा यहाँ बाहर आ जाएगा। अब 15 प्लस 8 = 23 और 12 में से जब आप 10 निकालेंगे आपको पता है 2 आएगा और साइन आपने लगाना है बड़ी वैल्यू का, तो बड़ी माइनस है तो ये आ जाएगा -2 आयोटा। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा जी 23 प्लस माइनस -2 आयोटा। ठीक हो गया, ये आपके पास आंसर है। आप डायरेक्ट तरीके से भी करके देखिए। ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। क्या करना है, पहले को पहले के साथ पहले के साथ फिर बीच में माइनस, पहले को पहले के साथ कर लिया, फिर बीच में माइनस, दूसरे को क्वेश्चन यहाँ लिख देती हूँ, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टिक हो गए हैं तो आपको पहला दूसरा देखने में अब मुश्किल होगी। आपके पास है 2 माइनस 3 आयोटा 4 प्लस 5 आयोटा। डायरेक्ट बताने लगी हूँ कैसे आंसर निकालेंगे। पहले को पहले के साथ माइनस, दूसरे को दूसरे के साथ। अब आपने याद रखना है दूसरा आपका ये है, ठीक है, साइन के साथ देखना। और मैंने आपको बताया क्योंकि रियल पार्ट लिख रहे हैं पहले, तो अभी आपने आयोटा को कंसीडर नहीं करना। ये आपका हो गया।
पहले को पहले के साथ, बीच में माइनस फार्मूले का, दूसरे को दूसरे के साथ। अब दूसरे के साथ आपका माइनस आ रहा था इसलिए यहाँ मैंने फिर माइनस लिखा है, ठीक है। ये नहीं करना आपने कि मैंने यहाँ सेंटर में माइनस डाल दिया तो 3 के साथ ना डालूँ, अगर 3 के साथ लिखा हुआ है तो 3 के साथ आएगा। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने प्लस का साइन डालना है, और मैंने आपसे कहा था ब्रैकेट डाल लें और बाहर आप आयोटा लिख लें। अब करें, अब क्या करना था, पहले को दूसरे के साथ, याद रहे आयोटा अभी भी साथ नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि वो मैंने बाहर कॉमन कर लिया। आपने सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, पहले को दूसरे के साथ, फिर प्लस दूसरे को पहले के साथ। तो दूसरा मेरा यहाँ पे -3 है और पहला यहाँ पे 4 है, तो -3 × 4। तो ये आपको पता 4 2 8 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 3 15, 5 2 10, प्लस माइनस माइनस, 4 3 12, और ये आपका आ गया आयोटा। अब आपको पता है 15 + 8 = 23, और जब आप 12 में से 10 निकालेंगे वो -2 आएगा, तो प्लस माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -2 आयोटा। 15 + 8 = 23, 23 -2 आयोटा है। अब आप यहाँ से भी चेक कर लें क्या आंसर आया, 23 -2 आयोटा, 23 -2 आयोटा। यहाँ से भी देख सकते हैं, ये 8 + 15, 8 + 15, 10 - 12 आयोटा, और ये भी आपका 10 - 12 आयोटा था। देख लें जी, ठीक है। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप फटाफट पहले को पहले के साथ माइनस दूसरे को दूसरे के साथ, फिर पहले को दूसरे के साथ, दूसरे को पहले के साथ करके बाहर आयोटा लिख लें और सॉल्व कर लें। नेक्स्ट आ गई हमारे पास सब्ट्रैक्शन। लेट उसने कर लिया कि z1 = a + आयोटा b एक कम्प्लेक्स नंबर है, और z2 = c + आयोटा d आपका दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है। तो डिफरेंस निकालना है आपने, दो कम्प्लेक्स नंबर के दरमियान डिफरेंस निकालने का मतलब है आपने माइनस करना है। z1 - z2, पहले z1 लिखा उसने, फिर माइनस, फिर z2 लिखा। अगेन जैसे आपने एडिशन की थी बिल्कुल वैसे ही आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। पहले में से पहला निकालना है, यानी कि रियल में से रियल माइनस करना है, फिर प्लस इमेजनरी में से आपने इमेजनरी माइनस करना है, तो ये b - d आयोटा, ठीक है जी। फिर उसने एग्जांपल दी है कि -2 + 3 आयोटा, और आपने इसमें से माइनस करना है 2 + आयोटा। तो माइनस कैसे करना है, आपने रियल में से रियल को माइनस करना है, -2 में से माइनस करना है 2, और आपने इमेजनरी में से इमेजनरी माइनस करना है। यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ 1 है, ठीक है। आयोटा के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो आपका इमेजनरी पार्ट इधर से 3 है, इधर से 1 है, तो इमेजनरी में से इमेजनरी निकालना है, तो 3 - 1 कर दें। अब आपको पता है 3 - 1 तो आपके पास 2 आ जाएगा, 7 आयोटा है, माइनस माइनस प्लस, 2 × 2 4, साइन आपके पास बड़ी वैल्यू का आएगा। अब दोनों ही आपके पास सेम है, तो इसका साइन लगा लें या उसका, दोनों के साथ माइनस ही है, तो यहाँ -4 आ जाएगा। नीचे उसने थोड़ा सा डेफिनेशन टाइप में लिख दिया कि डिफरेंस ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर्स इज द डिफरेंस ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। नेक्स्ट है जी आपके पास डिवीजन। लेट कर लें कि z आपके पास है a + आयोटा b, z2 आपके पास है c + आयोटा d, दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। और आपको पता है कि जब भी आप डिवाइड में लिखते हैं आपका डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा नॉन ज़ीरो होना चाहिए, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। द डिवीजन ऑफ a + b आयोटा बाय c + d आयोटा इज गिवन बाय z1/z2, ऊपर z1 की वैल्यू रखी, नीचे z2 की। अब जब आपने डिवीजन का प्रोसेस करना है तो सबसे पहले आपने इसकी रैशनलाइजेशन करनी है। ये मेरा ख्याल है मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊँ। देखें जी आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z1 a + b आयोटा, दूसरा आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है z2 दैट इज इक्वल्स टू c + d आयोटा।
अब आपके पास z1/z2 आपने निकालना है, तो ये आपके पास हो जाएगा a प्लस b आयोटा ओवर c प्लस d आयोटा। जब भी आपके पास ऐसी टर्म आए, आपने कोशिश करनी है नीचे से आयोटा ख़त्म हो। और नीचे से आयोटा कैसे ख़त्म होता है, आपने रैशनलाइजेशन करनी है। रैशनलाइजेशन क्या होती है कि आपने अपने नीचे वाली टर्म का कॉन्जुगेट लेके, कॉन्जुगेट क्या होता है, जिसमें आप अपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हो, ठीक है, जिसमें आप अपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हो। आपने नीचे वाले टर्म का कॉन्जुगेट लेके उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है, उससे नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। अब ऊपर वाले ने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होना है, नीचे वाले ने नीचे वाले के साथ। तो ये आपके पास आ जाएगा a प्लस b आयोटा c माइनस d आयोटा ओवर, नीचे वाले आपके पास क्या है, c प्लस d आयोटा नीचे वाले आपके पास क्या है, c प्लस d आयोटा, और आपके पास है c माइनस d आयोटा। अब आप मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करना आपको मेरे से अब ज़्यादा अच्छे तरीके से आ गया होगा। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, a को पकड़ना है, c से भी करना है और d आयोटा से भी करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा a को c से कर लिया, अब a को d आयोटा से भी करना है। साइन देखें, यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस, a को जी कर दिया d आयोटा से भी मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। फिर आपने a को कर लिया, अब इसको छोड़ दें, b को पकड़ लें। b को आपने करना है c से भी, तो ये आपके पास आ जाएगा bc आयोटा प्लस माइनस माइनस, आपने करना है अब b आयोटा को d आयोटा से। तो देखें आयोटा 2 दफ़ा आ रहा है, तो आपने एक b है, एक आपके पास d है और 2 दफ़ा आपके पास आयोटा है, तो इसको लिख लें आयोटा का स्क्वायर, ठीक हो गया। नीचे आप देख सकते हैं कि आपके पास a प्लस b a माइनस b किसके इक्वल होता है। नीचे ये वाला फॉर्मूला बन रहा है ना आपके पास, कि अगर आपके पास लिखा हो a प्लस b और आपके पास लिखा हो a माइनस b, तो आप क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं कि ये आपके पास इक्वल है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। अच्छा बच्चों, इसका क्या मतलब है कि a b लिखा हो, आप कहेंगे यहाँ हमें c d नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि जब भी आपके पास ऐसी टर्म आए जो दोनों ब्रैकेट्स में सेम हो और सिर्फ साइन का डिफरेंस हो, यहाँ प्लस हो और यहाँ माइनस हो, सेंटर में सिर्फ साइन का डिफरेंस हो, तो आप बजाय इसके कि c को c से भी मल्टीप्लाई करें, c को d आयोटा से भी मल्टीप्लाई करें, फिर d आयोटा को c से भी मल्टीप्लाई करें और d आयोटा को d आयोटा से भी मल्टीप्लाई करें, इससे बेहतर है कि आप ये फार्मूला यूज़ कर लें कि जब भी आपके पास दोनों टर्म सेम हो, सिर्फ साइन का डिफरेंस हो, तो उसको आपने कैसे लिखना है, आपने लिखना है पहली टर्म का स्क्वायर। पहली टर्म आप देख सकते हैं दोनों में c है, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। दूसरी टर्म दोनों में क्या है, d आयोटा, तो यहाँ लिख लें d आयोटा का स्क्वायर। अब आप खोल लें इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा a c माइनस a d आयोटा प्लस b c आयोटा माइनस बी डी, और ये आयोटा स्क्वायर है। इसको ऐसे नहीं लिख देना -1, ऐसे नहीं लिखना, ये बी डी आयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि बी डी और आयोटा स्क्वायर के दरमियान में कोई साइन नहीं है। जब दो चीज़ों के दरमियान में साइन नहीं है, इसका मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये फिर ऐसे लिखना है, आपने याद रखना है इस चीज़ को। ये आपके पास आ जाएगा c स्क्वायर माइनस
अब ये जो स्क्वायर है ये डी के ऊपर भी है और आयोटा के ऊपर भी है, अलग अलग कर लें। स्क्वायर डी पे भी है और आयोटा के ऊपर भी है। तो देखें जी आपके पास क्या बना, ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा माइनस माइनस प्लस बी डी। ठीक हो गया। नीचे आपके पास आ जाएगा जी सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर अगेन आपको पता है -1 होता है। अगर आप ऐसे लिख देंगे तो ये गलत है क्वेश्चन, इसके गिर्द ब्रैकेट लाजमी लगाना। अब आप देख लें आपके रियल पार्ट्स कौन से हैं, ये है और ये है। तो ये आपके पास आ जाएगा ए सी प्लस बी डी प्लस इमेजिनरी पार्ट आपके कौन से हैं, बी सी है। प्लस वाला पहले लिख लें और माइनस वाला बाद में लिख लें। एक ये है मेरे पास बी सी और एक मेरे पास है माइनस ए डी। तो इमेजिनरी पार्ट मेरे कौन से आए हैं, बी सी माइनस ए डी और साथ मेरे पास है आयोटा क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है ये दोनों। और नीचे आपके पास बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आपके पास आया Z1/Z2। ठीक है। आगे उसने क्या किया, उसने ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इस सारे के नीचे है, उसने अलग अलग कर दिया, इसके नीचे भी लिख दिया और इसके नीचे भी लिख दिया। ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं तो एक स्टेप और हो जाएगा जो कि उसने यहाँ लिख दिया है, ए सी प्लस बी डी के नीचे भी उसने सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख दिया और बी सी माइनस ए डी के नीचे भी उसने सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है जी, सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ -1 प्लस -2 रूट का स्क्वायर। वो कह रहा है आपने -1 प्लस स्क्वायर रूट -2 का होल स्क्वायर है, इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट आपने निकालना है। तो चलें जी, आपके पास है जी -1 प्लस -2 का होल स्क्वायर। सबसे पहले तो आपको पता है कि जब भी आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो वो आपका इमेजिनरी हो जाता है। ठीक है। इमेजिनरी कैसे होता है, -1 प्लस, ये देखिए ये -2 लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ -1 × 2। -1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो -2 ही रहना है। ये सिर्फ समझाने के लिए है ये वाला स्टेप। अब आप देखें ये आ जाएगा -1 प्लस, अब ये जो स्क्वायर रूट है ना ये -1 और 2 दोनों के ऊपर आ रहा है, तो अलग अलग कर लें। ये स्क्वायर रूट आपका -1 पे भी आ रहा है मल्टीप्लाई है, ये स्क्वायर रूट आपका 2 के ऊपर भी आ रहा है और इस सारे के ऊपर स्क्वायर है। ठीक हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं -1 प्लस ये वाली चीज़, ये आप देख के आए हैं कि ये वाली आपके पास इक्वल होती है आयोटा की, तो ये तो आपके पास बन जाएगा आयोटा और ये साफ स्क्वायर रूट 2 वैसे ही। ठीक है। तो इसलिए जब भी आपके पास -1 प्लस जो भी टर्म है अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है तो इसको आप डायरेक्टली फटाफट आपको पता लग जाता है कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रहा है, इसका मतलब है कि ये आयोटा वाली टर्म, तो आप माइनस को यूँ लिख देते हो। ठीक है। फिर बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ जाता है ये आयोटा कहाँ से आ गया, और याद रखना है कि आयोटा के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है क्योंकि -1 का स्क्वायर रूट ये पूरी टर्म आयोटा के बराबर होती है। ठीक है। वो इस वजह से आपके पास स्क्वायर रूट 2 आयोटा बनता है। ये मैंने बता दिया किस वजह से बनता है, क्योंकि आपको पता है कि ये स्क्वायर रूट आपका माइनस पे भी है, ये स्क्वायर रूट आपका 2 पे भी है। तो खाली माइनस लिखेंगे तो अजीब सा लगेगा, तो -1 लिख लिया मैंने, -1 × 2।
अब ये स्क्वायर रूट -1 पे भी है, ये स्क्वायर रूट आपका 2 के ऊपर भी है। जब मैंने स्क्वायर रूट अलग अलग किए तो ये -1 का स्क्वायर रूट मेरे पास आ गया आयोटा, और ये साथ स्क्वायर रूट 2 वैसे, ठीक है। अब ये आपको नज़र आ रहा है कि ये आपका एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। अब आगे तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, स्क्वायर है, स्क्वायर का फॉर्मूला आपको अच्छे से खोलना आता है। जी इज़ इक्वल टू, कैसे खोलते हैं, सबसे पहला लेक्चर है मेरा आपको स्क्वायर के फॉर्मूला पे, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर ठीक है। ये आपकी पहली टर्म थी, ये आपकी दूसरी टर्म है। पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 के साथ एक दफ़ा आपने मल्टीप्लाई कर देनी है पहली टर्म, साइन के साथ एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर देनी है पहली टर्म, और एक दफ़ा आपने मल्टीप्लाई कर देनी है दूसरी टर्म। अब आपको पता है कि -1 का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर के ऊपर जब भी पावर इवन आ जाए आंसर हमेशा पॉजिटिव में जाना है, ठीक है। प्लस अब अगेन ये स्क्वायर रूट के ऊपर भी आपका 2 पावर है, और ये आयोटा के ऊपर भी आपकी पावर 2 है, अलग अलग कर लें। इस स्क्वायर रूट के ऊपर भी आपकी पावर 2 आ रही है, और उसके साथ आयोटा लिखा हुआ है, ऑब्वियसली उसके ऊपर भी पावर 2 है, क्योंकि पूरी ब्रैकेट के ऊपर है ना, तो ब्रैकेट में आने वाली हर टर्म के ऊपर आपकी ये पावर है। प्लस माइनस माइनस 2 1 2, और साथ है जी स्क्वायर रूट 2 आयोटा। तो ये आपके पास बन गया 1, ये स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर कैंसिल हो गए, प्लस 2 आ गया, आयोटा स्क्वायर आपके पास है -1, और ये आ गया जी -2 इंटू स्क्वायर रूट 2 आयोटा। ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस -2 1 2 -2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये कर देंगे -2 4 कर देंगे। बच्चों ये जो है ये आपके पास एक पूरी टर्म है, आप इसको इस 2 में से नहीं निकाल सकते, ठीक है। आप अपने x में से xy नहीं निकाल सकते, ये xy मेरी एक टर्म है, मैं ये नहीं कर सकती कि x में से x मैंने माइनस कर दिया तो y बच गया, नो, ये xy मल्टीप्लाई हो रहा है। और अगर आपको याद हो बोर्ड मास रूल जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट है एंड देन सब्ट्रैक्शन है। ये आपकी पूरी टर्म है, ये 2 स्क्वायर रूट 2 से पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, और जिसको मैं मल्टीप्लाई कर नहीं सकती ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो आपने सिर्फ इसको सॉल्व करना है। 2 में से 1 निकाला 1, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, 1 के साथ प्लस है, 2 के साथ माइनस है, बड़ी वैल्यू मेरी ये है तो साइन आ जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा -1 -2 इंटू स्क्वायर रूट 2 आयोटा, और ये ही आपका आंसर है, -1 -2 इंटू स्क्वायर रूट 2 आयोटा। आप सॉल्व कर लिया। अब उसने कहा आप रियल पार्ट अलग कर लें और इमेजिनरी अलग कर लें, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसके साथ आयोटा नहीं है वो आपका रियल पार्ट है, और जिसके साथ आयोटा आ रहा है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी 1/1 + 2 आयोटा को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है, यानी कि नीचे से आपने अपना डिनोमिनेटर में से आयोटा ख़त्म करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब ये है। तो देखें जी, सबसे पहले तो आप देख लें कि ये आपका एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, क्योंकि इसमें आयोटा आ रहा है। आप लेट कर लेंगे जी आपके पास इक्वल है 1/1 + 2 आयोटा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपने नीचे से आयोटा का साइन कैसे ख़त्म करना है, आपने उसको रैशनलाइज कर देना है। रैशनलाइज कैसे करते हैं, आपने अपनी नीचे वाली टर्म का कॉन्जुगेट ले लेना है। कॉन्जुगेट में आपको पता है कि आपने सिर्फ आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना होता है, 1 - 2 आयोटा ओवर 1 - 2 आयोटा। अब आप कर दें मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, ऊपर एक 1 पड़ा है और एक मेरा पड़ा है 1 - 2 आयोटा, और नीचे वाले को नीचे वाले से, तो नीचे वाला आपका है 1 + 2 आयोटा,
और 1 माइनस 2 आयोटा। अब आपने याद रखनी है एक बात कि जब भी आप कॉन्जुगेट लेते हो ना, आपके पास सिर्फ साइन चेंज होता है, तो टर्म तो वही रहती है, सिर्फ साइन ही चेंज होता है। ठीक है, तो जब सिर्फ साइन चेंज हो रहा हो तो हम a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, यानी कि पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो याद रहे जब भी आप कॉन्जुगेट लोगे ना, आपके नीचे हमेशा वही फार्मूला लगेगा, लाजमी है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ साइन ही चेंज कर रहे होते हैं, और आपका जो फार्मूला है ए प्लस बी आयोटा ए माइनस बी आयोटा, उनमें भी दोनों टर्म्स में सिर्फ साइन चेंज है। तो जब भी दोनों टर्म्स में सिर्फ साइन चेंज होगा तो आपने लिख देना है पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। ये इनकी मल्टीप्लिकेशन होती है। क्या मल्टीप्लिकेशन होती है? पहली टर्म का स्क्वायर, पहली टर्म देखो दोनों में क्या है, 1 है, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म, दूसरी क्या है 2 आयोटा, दूसरी टर्म का स्क्वायर। ठीक है, लाजमी नीचे आपकी यही फॉर्म बननी है। ऊपर आप देख लें 1 माइनस 2 आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये वापस 1 माइनस 2 आयोटा ही आ जाना है। आपके पास क्या बन गया 1 माइनस 2 आयोटा, ऊपर नीचे क्या बन गया, नीचे आपके पास 1 के ऊपर स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस, अब ये स्क्वायर 2 पे भी है और आयोटा पे भी है, तो ये स्क्वायर आपका 2 पे भी है और आयोटा के ऊपर भी है। अब आपको पता है कि 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होता है, स्क्वायर आपको पता है 4 होता है और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1। मैं बार बार बता रही हूँ ब्रैकेट लाजमी लगानी है, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे वहीं से आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा, 1 माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4। जब भी ब्रैकेट होगी इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 4 माइनस 1 ना कर दीजिएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा और 4 प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा 5। कि यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है 5 लिखने की, लेट मी मूव थोड़ा सा। ठीक है जी, ये आपका आंसर है, ये लेंगे। उसके बाद उसने फिर वही काम किया, रियल को अलग कर लिया। ये 5 जो आपका इस 1 के नीचे भी है, इस 1 के नीचे भी आपका 5 है और इस -2 आयोटा के नीचे भी आपका 5 है। उसने क्या किया, उसने लिखा है 1/5, 1 के नीचे भी 5 है और ये आपकी 2 आयोटा के नीचे भी 5 है, उसने अलग अलग कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर आ गई अब आपके पास 3। देखें जी, एग्जाम्पल नंबर 3 है, उसने फिर कहा है कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और आपके पास नंबर दिया हुआ है 4 प्लस 5 आयोटा ओवर 4 माइनस 5 आयोटा। ठीक हो गया। सबसे पहले तो आपको नज़र आ रहा है कि इसमें आयोटा है, तो ये आपका एक कम्प्लेक्स नंबर है, आपने लेट कर लेना है कि जी आपके पास 4 प्लस 5 आयोटा ओवर 4 माइनस 5 आयोटा के इक्वल है। उसके बाद सेम आपके पास वही फार्मूला है कि आपने जो है नीचे से आयोटा ख़त्म करना है। नीचे से आयोटा कैसे ख़त्म करना है, आपने कॉन्जुगेट ले लेना, नीचे वाले का कॉन्जुगेट ले लेना है। नीचे वाले का आपके पास कॉन्जुगेट लेके जो भी कॉन्जुगेट आएगा उसको आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और उससे आपने नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। कर दिया। अब आपको पता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर है जी आपके पास 4 प्लस 5
ऊपर है जी 4 प्लस 5 आयोटा और 4 प्लस 5 आयोटा। नीचे आपके पास क्या है, नीचे आपके पास है जी 4 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले को नीचे वाले से। नीचे आपके पास है 4 माइनस 5 आयोटा और 4 प्लस 5 आयोटा। अब नीचे तो आपको मैंने बता दिया, जब दोनों टर्म सेम हो और साइन सिर्फ चेंज हो तो आपने आंखें बंद करके लिख देना है पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ऊपर आ जाए, ऊपर देखें 4 प्लस 5 आयोटा ये भी है, 4 प्लस 5 आयोटा ये भी है। आप पढ़ के आए हैं कि जब बेस सेम हो, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। पावर इधर भी 1 है, पावर इधर भी 1 है, तो टोटल पावर जब ऐड करेंगे तो टोटल कितनी हो जाएगी। देखें बेस दोनों की 4 प्लस 5 आयोटा है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो जब पावर ऐड होगी तो 1 प्लस 1 आपके पास बन जाएगा 2। और अब आपको स्क्वायर तो बहुत अच्छे से खोलना आता है। कैसे खोलते हैं जी, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 के साथ पहली टर्म और दूसरी टर्म। ठीक है जी। और नीचे आपको पता है कि जी आपके पास 4 का आ रहा है स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस, अब ये स्क्वायर अगेन 5 पे भी है और आयोटा पे भी है, तो ये लें जी ये 5 का स्क्वायर भी है और आपके पास आयोटा का स्क्वायर भी है। अब आपके पास 4 का स्क्वायर अगेन 16, ये भी आपके पास स्क्वायर 5 पे भी है और आयोटा पे भी है। अलग अलग कर लें जी, 5 के ऊपर भी स्क्वायर है और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है, प्लस 2 4 जार 8, 2 4 जार 8 और 8 5 जार 40, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना तो मल्टीप्लाई कर दें। ये आपके पास आ गया 40 और साथ लिखा हुआ है आयोटा, आयोटा साथ वैसे ही आ गया। नीचे आपके पास है जी 16 माइनस 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 और आयोटा का स्क्वायर आपको पता है -1, ब्रैकेट लाजमी डालनी है। तो क्या बन गया आपके पास 16 प्लस अगेन 5 का स्क्वायर इज़ 25, आयोटा स्क्वायर इज़ -1 प्लस 40 आयोटा आपके पास एज इट इज़ आ गया। नीचे आपके पास जी आ गया 16 माइनस माइनस प्लस 25 1 जार 25, तो देखें जी आपके पास बन गया 16 प्लस माइनस माइनस 25 1 जार 25 प्लस 40 आयोटा और 16 प्लस 25 आपको पता है आपके पास 41 हो जाएगा। अब आप रियल में से रियल निकाल लें। रियल मेरे पास ये हैं, 25 में से जब 16 माइनस करेंगे -9 आएगा, क्योंकि 25 बड़ा है और उसके साथ माइनस का साइन है। और आपका इमेजिनरी पार्ट बस एक ही है तो ये वैसे ही आ जाएगा प्लस 40 आयोटा और नीचे आपके पास आना है 41। ठीक है, उसके बाद आप अलग अलग करके लिखना चाहते हैं तो लिख लें, नहीं लिखना चाहते तो कोई मसला नहीं। चलें जी, एग्जाम्पल नंबर है आपकी 4। सॉल्व 3 माइनस 4 आयोटा x प्लस वाई आयोटा एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा फॉर रियल नंबर x एंड y। उसने कहा रियल नंबर x और y के लिए आपने सॉल्व करना है, यानी कि आपने x और y की वैल्यू निकालनी है।
आपके पास है 3 माइनस 4 आयोटा x प्लस y आयोटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, कर दे मल्टीप्लाई। 3 को पकड़ें, x से भी करना है, y आयोटा से भी करना है। तो 3 को जब आप x से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3x आ जाएगा। और जब 3 को आप y आयोटा से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3y आयोटा। ठीक हो गया। फिर अब आपने 3 को कर लिया, अब इसको छोड़ दें। अब -4 को पकड़ें। -4 आयोटा को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास आ जाएगा -4x आयोटा। और -4 आयोटा को जब y आयोटा से करेंगे तो ये देखिए माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे आपके पास 4 है, लिख दें 4, y है, y भी लिख दें। उसके बाद 2 आयोटा है, एक इधर एक इधर, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, आयोटा ही है ना दोनों की, बेस पावर इन दोनों की 1 है। तो जब आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। तो ये जी आपके पास इक्वल है 1 प्लस 0 आयोटा। ठीक हो गया। अब आप इसको जल्दी से सॉल्व कर लें। कैसे सॉल्व करेंगे, रियल पार्ट अलग कर लें, इमेजिनरी अलग कर लें, पहले आयोटा की वैल्यू पुट कर लें। 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 4x आयोटा माइनस 4y, और आगे आपके पास है आयोटा का स्क्वायर, और आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है -1 के। आयोटा स्क्वायर होता है जी -1 के। तो ब्रैकेट में लिखना है लाजमी, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, याद रखना है कि जब इक्वालिटी यहाँ आ रही है तो आपने यहाँ पे इक्वालिटी नहीं डालनी। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 4x आयोटा माइनस माइनस प्लस 4y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0 आयोटा। अब आप देखें आपके पास यहाँ रियल पार्ट कौन सा है इसमें से, ऑब्वियसली जिसके साथ आयोटा नहीं है वो आपका रियल पार्ट है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 3x प्लस 4y, ये आपका रियल पार्ट है। ठीक है जी। अब आपने ये नहीं समझना कि ये लाइन मैंने डिवाइड के लिए लगा दी, मैंने आपको कहा था इस पोर्शन में से आपने देखना है कि आपका रियल पार्ट कौन सा है। तो वो था जी 3x प्लस 4y, और आपका इमेजिनरी कौन सा है जिसके साथ आयोटा आ रहा है, वो एक 3y है और एक मेरा -4x है। इन दोनों के साथ मेरा क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है, और ये इक्वल है 1 प्लस 0 आयोटा। अब आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि 2 कम्प्लेक्स नंबर्स आपके इक्वल सिर्फ उस वक्त होते हैं दो कम्प्लेक्स नंबर सिर्फ उस वक्त इक्वल होते हैं जब उसका रियल पार्ट रियल के बराबर हो और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर। अब वो ये कह रहा है कि ये बराबर हैं, आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब मेरा रियल पार्ट मेरे रियल के बराबर है और मेरा इमेजिनरी पार्ट मेरे इमेजिनरी पार्ट के बराबर है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक लाइन लिख लेनी है, कंपेयर
रियल पार्ट फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से आपने रियल पार्ट को जो है वो कंपेयर कर लेना। तो लेफ्ट साइड पे मेरा रियल पार्ट है 3x प्लस 4y, प्लस 4y, और राइट साइड पे मेरा रियल पार्ट आप देख सकते हैं वो 1 था। ठीक है, एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई। इसी तरह जब मैं इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करूँगी, कंपेयर इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम बोथ साइड्स। अब आपने दोनों साइड से अपना इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करना है। तो जब आप इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे तो आपने अपनी लेफ़्ट और राइट साइड से आयोटा वाली रकमें लिख लेनी है। वो मेरी लेफ़्ट साइड से ये है और राइट साइड से 0 है। तो मेरे पास है 3y माइनस 4x और इस साइड से मेरी जो थी वो 0 है। ठीक है, दो इक्वेशंस बन गई। अब इन दो इक्वेशंस को आप सॉल्व करें। अब सॉल्व कैसे करें? सबसे पहले तो इसको अरेंज करके लिखें। आपकी जो इक्वेशन 2 है ना, इसमें y पहले आ रहा है, आप अरेंज करके लिखें इसको। पहले x लिखें, तो ये आपके पास माइनस 4x है। याद रहे नंबर से पहले उसका साइन है, तो 4x के साथ माइनस है और 3y के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है। तो ये आया माइनस 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको आप कह लें कि ये आपकी इक्वेशन अरेंज करने के बाद। ठीक है, इसको छोड़ दें। यहाँ मेरा मतलब है नंबर ना दें, उसको अरेंज करने के बाद इक्वेशन को नंबर दे दें। अब आपने पहली और दूसरी इक्वेशन जो है वो सॉल्व करनी है। कैसे सॉल्व करनी है? आपने कोफिशिएंट कंपेयर करना है। कोफिशिएंट कैसे कंपेयर करना है? यहाँ देखें 3x का कोफिशिएंट, यहाँ आपके पास x का कोफिशिएंट -4 है, साइन को छोड़ दें। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। कैसे कंपेयर करूँ? जो कोफिशिएंट मेरा इधर बने वही मेरा इधर बनना चाहिए। तो कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे आप कोफिशिएंट्स अपने सेम करते हैं? आपने देखना है कि देखिए अगर मैं इसको, इस इक्वेशन को पूरी को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूं, इसका कोफिशिएंट क्या है 4, और अपनी इस इक्वेशन को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो मेरी ये वाली इक्वेशन है इसको मैंने इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ रहे हैं कोफिशिएंट से ये कैसे होगा? दोबारा सुनो। देखें आपके पास एक इक्वेशन आई है 3x आई थिंक प्लस 4y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और दूसरी मेरे पास आई है माइनस 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है कि आपने कोफिशिएंट सेम करने हैं। या आप x का कोफिशिएंट सेम कर लें या आप y का कोफिशिएंट सेम कर लें। ठीक है, मैं x का कोफिशिएंट सेम करने लगी। कैसे सेम करूँगी? मैंने अपनी इस पूरी इक्वेशन को, पूरी को, लेफ़्ट और राइट साइड दोनों को मल्टीप्लाई करने लगी हूँ मैं 4 से। क्यों 4 से मल्टीप्लाई किया? मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि मेरा x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 4, इसलिए मैंने अपनी इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और दूसरी तरफ मैंने अपनी इस पूरी इक्वेशन को
3 से मल्टीप्लाई करके। 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि मेरी जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें मेरा x का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। ठीक है, अब आप कर ले मल्टीप्लाई। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 3x से तो ये आपके पास आ जाएगा 12x। फिर इस 4 को जब आप करेंगे 4y से तो ये आपके पास हो जाएगा 16y इज इक्वल्स टू, जब आप 4 को करेंगे 1 से तो 4 1 ज़र 4। इसी तरह आप इसको कर लें। 3 को जब करेंगे 4x से, साइन माइनस का है, 3 4 ज़र 12x। देखें कोफिशिएंट सेम हो गया। फिर इस 3 को इस 3 से भी करना है तो ये 3 3 ज़र 9y। ठीक है, सारी टर्म्स को 3 से करना है। इसी तरह इस 0 को भी 3 से करना है, 0 3 ज़र 0। अब आप इसको सॉल्व कर लें। ये प्लस 12x है, ये माइनस 12x है। प्लस माइनस माइनस, 12 में से 12 माइनस किया, 0, ख़त्म हो गया। 16 + 9 इज़ 25। y इज़ इक्वल्स टू 4। ठीक है जी, तो आपके पास y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? ये 25 यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मैं इसको इस तरफ लाऊंगी तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये y की वैल्यू आपके पास आ गई 4 ओवर 25। ठीक है, y की वैल्यू निकल आई। अब आपकी दो इक्वेशंस थी। एक इक्वेशन आपके पास थी ये वाली, और एक इक्वेशन थी आपके पास ये वाली। ठीक है, दो इक्वेशन थी। आप किसी भी एक में y की वैल्यू पुट कर ले, वहाँ से आपको x की मिल जाएगी। किसी भी एक में पुट कर ले। मैं पहली में पुट करने लगी। 3x + 4y इज इक्वल्स टू 1 है मेरी पहली। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, पहली इक्वेशन में पुट कर दें। पहली इक्वेशन है मेरे पास 3x + 4y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, y की कीमत लगानी है 4/25। जहाँ y आ रहा है वहाँ लगा दें 3x + 4। बाकी सारा वैसे ही लिखना है, जहाँ y आएगा बस उसकी जगह आपने वैल्यू लगा दी। यहाँ मेरा y आ गया, मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी। y की कीमत लगा दी 4/25 इज इक्वल्स टू 1। ये मेरे पास आ गया जी 3x + 4 4 ज़र 16 ओवर 25 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब आपने ये नहीं करना 25 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो उधर क्या मल्टीप्लाई हो गया। ये पहले इसमें प्लस हो रहा है। ठीक है, तो देखें जी आप क्या करेंगे, ये आपकी पूरी टर्म है 16 ओवर 25, ये प्लस हो रही है, यहाँ प्लस हो रही है। जब आप इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये आपका बन जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 1 - 16 ओवर 25।
अब आप एलसीएम ले लें। एलसीएम कैसे लेते हैं? देखें जी, इसके नीचे क्या है, इस 1 के नीचे 1 है। 1 और 25 का जब आप एलसीएम लेंगे आपके पास क्या एलसीएम आएगा? 25 आएगा। अब आप देखें, ऊपर वाला वैसे ही लिख दें, लिख दिया, ठीक है। अब आप नीचे वाला देखें, 1 के टेबल में आपने देखना है 25 कहाँ आता है। 1 की टेबल में 25 जो है वो 25 जार ही होता है, ठीक है। फिर आगे माइनस आ रहा है, फिर ऊपर वाला वैसे ही आपने देखना है। अब देखें कैसे एलसीएम लेते हैं। 1 और 25 का एलसीएम 25, ऊपर वाला आपने वैसे ही लिख देना है। नीचे वाले के आप टेबल में आपने देखना है 25 कहाँ आता है। 1 की टेबल में 25 कहाँ आता है? 125 या 25 होता है, तो मैंने यहाँ 25 लिख दिया। माइनस ऊपर वाला फिर वैसे ही 25 की टेबल में 25 कहाँ आता है? 25 1 या 25 होता है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या बन गया? 3x इज इक्वल्स टू 25 1 जार 25 माइनस 16 1 जार 16 ओवर 25। 25 में से जब आप 16 निकालेंगे आपके पास आ जाएगा 9, ठीक है। आपके पास क्या बन जाएगा? 3x इज इक्वल्स टू 25 में 16 निकालेंगे आपके पास आ जाएगा 9। और नीचे आपके पास लिखा हुआ 25। अब मुझे वैल्यू चाहिए x की, ये मेरा x है, x को इधर ही रहने दें। 3 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 9 ओवर 25 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड में पहले से 25 पड़ा है, साथ 3 भी आ जाएगा, तो इसका मतलब 25 के साथ 3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। कटिंग कर दें, 3 1 जार 3, और ये आपके पास हो जाएगा 3 3 जार 9। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 3 ओवर 25, और y की आपने देखी है आपके पास थी आई थिंक 4 ओवर 25। y की वैल्यू थी 4 ओवर 25, x की आई है 3 ओवर 25 और y की आपके पास आई है 4 ओवर 25। ये लें जी, 3 ओवर 25 और 4 ओवर 25। उसने सॉल्व करके नहीं दिखाया, उसने बस लिख दिया है कि सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। एक्सरसाइज 2.6 आपकी ज़रा लेंथी एक्सरसाइज है, इसको इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।